बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर नाज़रीन, आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने 8 मार्च है और एहतजाज है। आज ख़वातीन डे और आज ये भाई हमारे पास खड़े हैं, इनके पास एक बैनर है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इनसे जानना चाहेंगे ये लफ्ज़ क्या है और ऐसा आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खानज़ादा असफंदियार खटक है। मैं क्लासिकी रक़ास हूँ। क्लासिकी रक़्स कथक के ज़रिए मैं औरतों के हुकूक़ पे और बच्चों के हुकूक़ पे काम करता हूँ। ये जो मैंने बैनर पकड़ा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके पीछे एक पस मंज़र है। पिछले साल 22,000 लड़कियाँ औरतें रेप हुई थी। तो ये उस ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ है, उस रेप के ख़िलाफ़ है कि जो औरतों के साथ होता है। औरत के साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती होना ये सरासर नाजायज़ है, इस्लाम में भी, हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी। तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कि औरत की अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती की जाए तो वो उसका हम सख्ती से एहतजाज करते हैं उसके ख़िलाफ़। अच्छा, जिस तरह के आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि औरतों के साथ ज्यादती हुई है और उसके ख़िलाफ़ आप बैनर उठाया है। लेकिन अगर देखा जाए, जिस तरह अगर इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान में हम रहते हैं, ठीक है, हमारा एक इस्लाम के निज़ाम में हम अगर चलते हों, जिस तरह इस्लाम में औरतों को एक हुकूक दिया गया है, तो ये तो क्योंकि उनसे हम निकले हुए हैं ना, जिस तरह ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं और मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो इस लफ्ज़ पे काफ़ी मुझे थोड़ा इस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जनाब, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है वो रेप करवाना चाहता है या करना चाहता है। ठीक है। आपने बात की इस्लाम की, बिल्कुल हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम आपको नज़र आता है? आपको नज़र आता है कहीं पे या नहीं? ठीक है, इस्लाम ने बहुत हुकूक दिए औरतों को, हम सिर्फ वही हुकूक चाहते हैं जो इस्लाम ने दिए हैं। लेकिन वो तो आप दे ना, कौन दे रहा है? कोई दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। तो इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होता, कोई ज़बरदस्ती ना होती, कोई रेप ना हो रहा, तो हम क्यों निकलते? हम अगर निकल रहे हैं, या तो अगर कोई उन रेप का मुनकिर है, जो मोटरवे पे केस हुआ, जो F9 पार्क में केस हुआ, उसका कोई मुनकिर है, मुकद्दम के केस का कोई मुनकिर है, तो वो ज़ाहिर है फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी होगा। सर, आपकी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है आपकी जो बात है, लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी तरफ से लिखते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ना देखो, ये जो आपने जिस हवाले से आपने मुझे बताया, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इस पे अगर जिस बात पे सब लोग इस पे आमाज़ा हो जाए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ये चीज़ ख़त्म कैसे नहीं होती? बात यह है ना कि जब तक मर्द अपना जुल्म नहीं छोड़ेगा, जब तक वो पेदर शाहाना सोच नहीं ख़त्म होगी, तब तक रेप होते रहेंगे, तब तक औरतों के साथ ज़बरदस्ती होती रहेगी, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती होती रहेगी। मदरसों में, मस्जिदों में, बाज़ारों में, पार्कों में औरतों की इज़्ज़त और बच्चों की इज़्ज़त पामाल की जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को तबाह ना करें, आने वाली नस्लों को तबाह ना करें, चूँकि अगर एक बच्चे के साथ या औरत के साथ ज़बरदस्ती होती है तो पूरा का पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। और अगर आप तबाही चाहते हैं तो फिर आप ज़ाहिर है औरत मार्च के भी ख़िलाफ़ होंगे, आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के भी ख़िलाफ़ होंगे। लेकिन जो ज़ालिम का साथी है और जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता, वो भी ज़ालिम है। तो हम तो मज़लूम हैं और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे बहर सूरत। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोगों के पास बैनर है और आप आज 8 तारीख की औरत मार्च है, इसका हम क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? पैगाम यही है, देखें, औरत की हैसियत भी सेम ही है जो मर्द की हैसियत है। जब उसको कुदरती तौर पर एक बराबरी के साथ पैदा किया गया है, तो हम लोग कौन होते हैं, ये माशरा कौन होता है, और यहाँ के जो बाइख्तियार जो लोग हैं, आपको पता है, वो उसको हमेशा नीचे रखते आए हैं। हमारा समाज ही उसको नीचे, उसको हैसियत ही नहीं दी गई कि वो एक बराबरी के इंसान की हैसियत में ज़िंदा रह सके, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद कर सके, अपनी नौकरी का, अपने जीने का, अपने पहनने ओढ़ने का। बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं जिसमें औरत की मर्ज़ी की कोई हैसियत ही नहीं हुई होती। और गैरत का जो एक बहुत बड़ा जो गठड़ी है, वो औरत के कंधों पर रख दी गई है। अगर औरत कुछ करेगी तो मर्द की गैरत ख़त्म हो जाएगी, भाई की गैरत ख़त्म हो जाएगी, भाई की गैरत को फ़र्क आएगा। तो ये अपनी गैरतें उनके अपने साथ होती है, इज़्ज़तें। औरत की एक अलग हैसियत है, उसकी एक अलग सोच है और वो बाशऊर है, वो समझती है अपना अच्छा बुरा। उसको इस बात से जोड़ दिया गया है कि नहीं, वो बाहर निकली है तो वो कुछ बहुत ही गलत करना चाह रही है, बहुत ही गलत सिमत में जाना चाह रही है। ये एक बहुत गलत मैसेज है जो दिया जा रहा है, जो हमारे जो मुखालिफ लोग हैं उनकी तरफ से। तो ऐसा कतई नहीं है, हम एक बराबरी चाहते हैं कि उसको हर चीज़ में एक बराबरी का हक दिया जाए, चाहे वो मुलाजमतें हों, चाहे घर का माहौल हो, चाहे ख़ानदानी एक माशरा हो, या टोटल हमारा ये समाज हो।
अच्छा मैडम, माजरत के साथ बात ये है कि हम उस चीज़ में हक में एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी जन्म देती है, उन दोनों को एक तरफ ग्रो करते हैं, तो उसको माशरे के लिए मुकाबला करना चाहिए। सही। लेकिन एक मीडिया पर्सन, मैंने काफ़ी वाक़यात देखे हैं, जब औरत दफ्तर में जाती है औरत की इज़्ज़त नहीं होती, जब जिधर भी जाती है या औरत की वजह से मसला होता है या जो इदारे वाले ऊपर बैठे हुए हैं ये उनकी इज़्ज़त नहीं देते। एक्चुअली यही मसला है ना, उसके साथ उसको हरासमेंट किया जाता है, उसको इतना हरास किया जाता है कि वो अपना काम अपने सही अपने तौर पे नहीं कर पाती है। वो दफ्तर हो या आजकल तो टीचर्स का भी आप देखें, स्कूल्स में भी देखें, कहीं पर भी देखें, आप ये सोचें कि रास्ते चलते, बसों में चढ़ते एक आम किस्म का एक इंसान जो है वो भी उसको हरास करता है, कोई भी पीछे नहीं हटता। दुनिया के मतलब जो भी हमारे समाज में जो भी मर्द ज़ात है वो अपना रोल पूरा प्ले कर रहे हैं हरास करने में ना। मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी जो जनरली जो एक बात कही जाएगी वो इसी तरह से औरत इन सारे मसाइल का मुकाबला करती है, वो चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो या कोई भी जगह हो। जिस तरह मैडम मेरे जर्नलिस्ट के जो एक्सपीरियंस है मैं देखता हूँ, मैं हर जगह जगह पे जाता हूँ, मैं औरत देखता हूँ, औरत काबिल भी हो और काम भी करना चाहती हो, लेकिन उसके ऊपर दबाव होता है। जब उसको प्रमोशन दिया जाता है तो इसको ये चीज़ क्यों ख़त्म नहीं होती? ये चीज़ इसलिए नहीं ख़त्म होती कि हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर रहे हैं ना, हम अपने आप को ये चीज़ समझा नहीं पा रहे कि औरत भी हमारी तरह एक इंसान है, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी कारकर्दगी है, वो भी वैसा ही काम कर सकती है जैसा मर्द करता है। लेकिन क्या है कि हमारे बचपन से जो हमें जिस तरह से ग्रो किया जाता है, मर्दों को जैसे ग्रो किया जाता है, तो उनके दिमाग में यही होता है कि हम ही सब कुछ है, हम मजबूत हैं और हम पावरफुल हैं और हम इससे ज़्यादा जो है ना वो सोच सकते हैं। औरत तो कम दिमाग है, उसकी तो गवाही को भी पूरा नहीं माना जाता, गवाही को भी आधा कर दिया गया है। आप मुझे बताएं तो इस माशरे में क्या हो सकता है फिर? जिस तरह नाज़रीन हमारे साथ एक और ख़वातीन खड़ी है और इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आज औरत मार्च है, तो इसमें आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप किस मकसद के लिए बाहर आई हैं? जी, मकसद मेरा बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि एक तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए हमारे लिए, स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन एंड इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज़ टू वेमेन स्टेट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जॉब्स हम अभी भी कर रही हैं वेमेन, वी आर थैंकफुल टू द पाकिस्तानी स्टेट, लेकिन यह है कि हरासमेंट आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। सो उसके लिए हुकूमत को एक फोकस करना चाहिए एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट एंड अदर एक्ट्स ऑफ हरासमेंट्स होने चाहिए। सो दिस आई वांट टू कन्वे टू द स्टेट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। क्या मैडम जी, औरत जो बच्ची जो जब जाती है किस हाफिज़ में जाती है तो इसकी इज़्ज़त महफूज होती है? सहाफ़त जी, आप क्या कह रहे हैं? जब एक मिनट अलग, जब औरतें होती हैं जॉब के लिए जाती हैं, अब दफ्तर में जाती हैं, काम करने के लिए जाती हैं, यहाँ पे इनको क्यों मजबूर किया जाता है? क्यों इनको इंसान नहीं समझा जाता? क्यों इनको अपने माँ बेटी की नहीं समझी जाती? ये वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है ज़्यादातर काम गवर्नमेंट के नहीं लिए जाते हैं, लेकिन नुमाइश किया जाता है और उस औरत की करियर की क्यों तबाह किया जाता है? जी, आई वुड से कि कैरियर को तो मेरे ख्याल से तबाह नहीं किया जाता, लेकिन आई थिंक जो अदारे हैं उनको, क्योंकि हमारा लॉ मौजूद है, एंटी हरासमेंट लॉ मौजूद है, स्टेट को इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है और तमाम अदारों को उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान में औरतें काम कर रही हैं, वी आर गेटिंग आवर राइट्स, लेकिन कुछ काम होने वाला और काफ़ी काम होने वाला है। आई वुड से कुछ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम सुकून से यहाँ हैं, इज़्ज़त से रहते हैं। वी आर थैंकफुल टू द साथ एक फ़लस्तीन की वुमेन है, उनसे जानना चाहेंगे, वो अपनी ज़बान में बोलना चाहेंगी और आप हमारे साथ रहें। हमारा پیام به کشور دولت جمهوری اسلامی پاکستانی است که در قبال مهاجرینی که برای پاکستان میآیند از افغانستان، به خصوص برای زنها یک انعطاف پذیری داشته باشند و شرایط زندگی به روال عادی را بر اونها مهیا بسازند. همچنان باید که در قبال کار و آموزش مهاجرین افغان، مهاجرین که پس از 2021 به پاکستان آمدن، باید توجه صورت بگیره. مهاجرین در این مدتی که در پاکستان هستند با چالش‌های فراوان مقابل هستند و اکثریتشان با منابع مالی دسترسی ندارند، از این خاطر نتانستند که اطفالشان به مکاتب و دانشگاه دولتی بفرستند، شخصی بفرستند و در مکاتب و دانشگاه دولتی شرایط پذیرش مهاجرین افغان مهیا نیست.
همچنان زنای مهاجر در پاکستان با بیکاری इस तरह के आज 8 मार्च है और मार्च हो रही है, उसमें ख्वाजा सराय भी आए हैं, उसके साथ बेबी मलक भी है। उनसे भी जानना चाहते हैं क्योंकि ये इस दुनिया में जो भी पैदा हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से पैदा हुए हैं। उसमें कुछ लोग ख्वाजा सराय हैं, लेकिन ख्वाजा सराय का ये मतलब नहीं है इनको तस्दील किया जाए, और मैंने काफ़ी वीडियोस में की हैं। आज बबली मलक से जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा माशरा है, आज आप लोग आए, ये और भारत में भी आए, तो ये माशरा आपको किस नज़रों से देखते हैं? मैं तो कहूँगी ये माशरा खौफज़दा है हर उठती हुई नई आवाज़ से, जो अपनी पहचान के लिए मर्दों के सामने खड़ी है, जो अपनी पहचान पाने के लिए एक जंग लड़ रही है कि हमें मान लिया जाए, चाहे उसमें आप औरत मार्च लें, चाहे ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ये माशरा जिनसे हमारा ये आंखों वाले अंधों से भरा पड़ा, जो नज़र रखते हुए अंधे हैं, जो लोग देखते हैं उनको ट्रांसजेंडर हर जगह पे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी से, उनके होने से, उनकी एग्जिस्टेंस से उनको इनकार है। उन्हें औरत हर जगह पे नज़र आती है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस से उन्हें इनकार है। तो ऐसी भरी मुनाफिकत तो फिर खुदा ही खैर करे कि आप देखते भी हैं और मानते भी नहीं हैं। जिस तरह कि हम इस माशरे में ख्वाजा सराय है, अगर ये पैदा हुई अल्लाह ताला की मखलूक है, और इसमें काफ़ी एजुकेशन वाले भी हैं, और इनको पाकिस्तान में जो हमारे महकमे हैं, फोर्स है, पुलिस है, डाखाना महकमे, काफ़ी ऐसे महकमे हैं जिसमें ये लोग इजी काम कर सकते हैं, इनको आप लोगों ने कोई अप्लाई किया या इधर जॉब क्यों नहीं मिलती? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो सी हैं उसमें जेंडर एक्स मार्क को लाजमी करार दिया गया है। जब आप जेंडर एक्स मार्क हो तो बेसिकली चीज़ जो आती है वो है अबाउट सेंसिटाइजेशन ऑफ जेंडर एक्स मार्क, कि आप कम्युनिटी को कितना सेंसिटाइज कर पाए अबाउट जेंडर एक्स के, और फिर आपके जो अपने गवर्नमेंट के पैनल हैं, अपने गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, वो कितना सेंसिटाइज हैं अबाउट जेंडर एक्स के। तो जब ये चीज़ें, जब तक आप अपने ही लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस नहीं कर पाएंगे, और एक्सेप्टेंस के जहाँ पे ना हो वहाँ पे तो इग्नोरेंस लाजमी चीज़ है। बात इंक्लूजन की जाती है, लेकिन काम एक्सक्लूजन का किया जाता है। अब ये जो तज़ाद है इसने ज़िंदगी मुश्किल कर रखी है, ये चीज़ है सर। तो इसमें हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, और आप इस गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी तालीम याफ्ता हैं, तालीम है, काफ़ी लोग साथ मेरे बातचीत हुई है, इंजीनियर भी है, मेडिकल भी किया है, सब कुछ किया है, उधर जिधर भी जाते हैं उनको माशरे में इस लफ्ज़ से पुकारा जाता है। इस पे आप क्या तनकीन करते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ अपनी डिज़ाइन करती है उसमें जो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसमें अगर आप बेसिक राइट्स हैं उनको मनवा लें, जैसे राइट टू एजुकेशन है, इज़्ज़त के साथ रिस्पेक्टेबल तरीके से साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, तो उसके अलावा एक एम्पावरमेंट राइट है कि मैं ज़िंदगी को एम्पावर्ड कर सकती हूँ, ये बेसिक राइट है। लेकिन इन पे भी बात करते हुए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि क्यों आप सिर्फ कम्युनिटी को सिर्फ तालियां पीटते हुए और चौकों पे मांगते हुए देखना चाहते हैं? क्यों नहीं आप चाहते कि आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिशियन ट्रांसजेंडर हो? क्यों नहीं आप चाहते कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में कोई ट्रांसजेंडर मौजूद हो? सिर्फ इसलिए कि वो चोट पड़ती है ना, वो पिदरशाही जो निज़ाम एक बन चुका है, जो हम वो कहते हैं ना लकीर के फ़कीर हम लोग बन चुके हैं, उसके ऊपर एक चोट पड़ती है, तो उसी को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आने वाले वक्त के अंदर जैसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को बनाया गया, जो एक गुड एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए, उसी तरीके से क्यों ना उसकी एक्सेप्टेंस और सेंसिटाइजेशन पे काम करके इसको 101% कन्फर्म किया जाए, ताकि हमारे तमाम इदारे इस चीज़ को मानने पे तैयार हों कि जहाँ वो M और F लिखते हैं वहाँ पे X का कॉलम भी होना। जी सर नज़रीन, आज 8 मार्च ख़वातीन का हुकूक मार्च, जिस तरह आप लोगों को दिखाया, लोगों से मौक़िफ़ भी लिए, और इस असना में जो ख़वातीन मार्च के कुछ जर्नलिस्ट और कुछ लोगों ने हमारे सहाफ़ी हज़रात पे तशद्दुद किया, और वो नज़रीन आपको भी दिखा सके। और ये अगर ख़वातीन मार्च जो भी है ठीक अपना मार्च करें, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जिन्होंने इसके बीच में खलल पैदा की, और उन्होंने इस मार्च को भी ख़राब किया और सहाफ़ी भाइयों को भी तशद्दुद किया। लेकिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, और तकरीबन SSP साहब भी आ गए, शहजाद साहब भी आ गए, और पूरा इस्लामाबाद के पुलिस नफरी इधर इकट्ठी हुई है। लेकिन कुछ शदत पसंद अनासरों ने फिर शर कर दिया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी को भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और हमारा गवर्नमेंट से भी अपील है और इन लोगों से, एहतजाज वालों से भी अपील है,
आप जिस मकसद तक आएँ अपना एहतजाज नोट कराएँ, लेकिन ये है कि तशद्दुद और इस तरह किसी को हक़ नहीं है। और इसके साथ आपका कैमरामैन मेहर अली के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।